एवरीवन कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो वो आपको लेके क्या सोचते हैं। ये जर्नल रीडिंग है। ओके, ओपन माइंड होके देखिएगा उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स करंटली क्या है आपको लेके। ओके, क्या सोचते हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी इस वक्त अकेले में, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन ना बहुत कुछ कहना और सुनना चाहते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं ना, वो खुद से ही बातें कर रहे हैं। जैसे बहुत कुछ आपसे कहना है, बहुत कुछ आपको बताना है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे जानना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनके मन में बहुत हिडन फीलिंग्स हैं इस वक़्त, बहुत इमोशंस भरे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ही मुझे इस वक़्त अपसेट भी लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। अपने दिल में ही एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपसे दूर हो गए ना जब से, तो इनकी जो लाइफ है वो इजी नहीं रही है, पहले जैसी नहीं रही है, कुछ भी नहीं रहा इनकी लाइफ में पहले जैसा। आपके साथ थे तब भी परेशान थे, आपसे दूर हुए हैं तो भी इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, तो इनको बहुत सी चीजों का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर ना, मतलब आपके ना होने का जो एक दर्द है ना इस वक्त, मुझे लगता नहीं है वो बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आपका इनका इनकी ज़िंदगी में इस वक़्त होना इनको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। अपने दर्द को छुपा लेना, अपने आँसू छुपा लेना, ये सीख तो चुके हैं, पर अकेले में ये बिल्कुल भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप इनकी लाइफ़ की वो तमन्ना हो, वो इच्छा हो, जो ताउम्र फुल लाइफ़ इनके दिल में रहोगे। और आपको पाने की जो इच्छा है इनकी लाइफ़ में हमेशा रहती है। ये आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक़्त। देखो, जब ये पर्सन ना आपके साथ होते हैं ना, तो एक जैसे होता है ना, एक कंफर्टेबल, एक रिलैक्सेशन इंसान को फ़ील होती है, तो ऐसा इनको लगता है जब आप इनके साथ होते हो। हो सकता है आपने इनको हमेशा कम्फ़र्ट दिया है और आपने हमेशा इनके लिए किया है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, ओके, कि जब-जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो और वो आपके प्यार की कद्र नहीं करता है, जब आप उनकी लाइफ़ से दूर होते हो, तो उनको कद्र भी होती है, वैल्यू भी होती है और समझ में भी आता है और लेसन्स भी मिलते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं कि आपके पार्टनर ने ही आपको सिलेक्ट किया, इन्होंने ही आपको प्रपोज़ किया और इन्होंने ही आपको इस प्यार में जो है वो कहते हैं ना, यही आपको लेके आए इस रिलेशनशिप में। और खुद ही इन्होंने आपको इग्नोर किया और जब से अब आप इनसे दूर हुए हो, तब से इनको खुद से चिढ़ हो गई है, ये खुद को पसंद नहीं कर पा रहे। कुछ खुद में गलती ढूँढ रहे हैं, खुद से नफ़रत वाली एनर्जी है, क्योंकि ब्लैक ड्रॉप्स गिर रहे हैं साथ में, तो खुद से नफ़रत होती है इनको। जो-जो आपने इनके साथ अच्छा किया, जो-जो आपने इस पर्सन के साथ एफ़र्ट्स किए, ये सब कुछ इस वक़्त इनको याद आ रहा है। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें जो आप लोगों के बीच में थी। अकेलेपन में इनका वक़्त नहीं कट रहा,
समय नहीं कट रहा इनका, क्योंकि आसपास कोई नहीं है जिसके साथ ये अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। सब कुछ रुक गया इनकी लाइफ में, आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहा कुछ भी, और चीज़ें भी स्टक हो गई हैं हर तरफ। जहाँ पे भी इनकी नज़र जाती है इनको लगता है सब कुछ रुक गया है, और जब ये अकेले होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ रुक गया है। तो इमेजिन भी करते हैं, आपको याद करते हैं जब, कि हम एक साथ होते तो कैसा होता, हम दोनों एक होते तो कैसा होता। वो स्वीट स्वीट मोमेंट्स ये पर्सन जानबूझकर याद करते हैं, इग्नोर नहीं करते उन मोमेंट्स को। फ़ील करते हैं कि अगर हम लड़ते भी, झगड़ते भी, बट हम साथ होते। वो लड़ना-झगड़ना चलता, बट आप इनके साथ होते। आज इनको ये फ़ील हो रहा है। आज इनको ये एहसास हो रहा है कि वो आपका लड़ना भी इनके लिए ही था। वो झगड़ना भी इनके वक़्त के लिए ही था, इनके टाइम के लिए ही था। अब वो तड़प किस काम की, जब वक़्त रहते इन्होंने आपकी परवाह नहीं की। अब ये चाहते हैं बस एक बार नई शुरुआत कर लें रिश्ते में, वापस से सब कुछ ठीक कर दें। पर चीज़ें खराब करनी ईज़ी है, सही करने में तो बहुत वक़्त लग जाता है। ये चीज़ें समझ रहे हैं। देखो, आपके जैसा पर्सन, आपके जैसा कम्फ़र्ट, जहाँ पे हम रिलैक्स कर सकते हैं, जहाँ पे हमें आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा फ़ील होता है, प्यार मिलता है, रिलैक्स मिलता है, जिस घर में सुकून होता है, हम वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन के लिए आप ऐसे घर हो, ऐसा स्वीट होम हो, जहाँ पे इनको एक मतलब अच्छी फ़ीलिंग आती है, एक परिवार, एक फ़ैमिली इनको आप में लगती है। देखो, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में रियलिटी होनी चाहिए थी ना, अ, वो इंसान उसके सपने देख रहा है, उस सपने में जी रहा है, खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है, इमेजिनेशन में है इस वक़्त आपके पर्सन। एक फैमिली बनाते हुए, आपके साथ अपना घर परिवार बनाते हुए इमेजिन करते हैं। देखो, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो चुकी है, अगर वो किसी मैरिड मतलब मैरिड कपल बन चुके हैं, तो आपके पार्टनर मुझे लगता है कि आपको याद करके रोते हैं, मिस कर रहे हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको अकेलापन फ़ील हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिज कर चुके हैं, आपके पार्टनर धोखा दे कुछ किसी ने तो धोखा दिया होगा, और किसी-किसी के खुद के पार्टनर ने उनको धोखा दिया है। तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ पे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि वो खुद को सँभाल नहीं पा रहे हैं। इस वक़्त वो सँभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। जैसे इमोशंस का बाढ़ आ जाती है ना, इस वक़्त ऐसी मुझे लग रही है आपके पार्टनर की इमोशंस। इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं टाइम रहते समझ जाता आपको, आपके प्यार को, आपकी केयर को। इनका मन नहीं लग रहा। हर पल इन्हें मजबूर कर रहा है कि आपको अपना बना ले। अकेलापन खा रहा है इनको। आप हमेशा के लिए सिर्फ़ इनके हो जाओ, और अपने मन को समझाना, मनाना, बहलाना इस अ, व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, मुश्किल हो रही है इनको बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं न कहीं इनका दिल जानता है ना कि इनको उसको किसकी ज़रूरत है, वो किसको ढूँढ रहा है, किसके प्यार को ढूँढ रहा है, क्या उसको खालीपन लग रहा है। आपके पर्सन ना ये जानते हैं कि जब तक उनके मन की बात नहीं हो जाएगी, उनके दिल में जो खालीपन पूरा नहीं हो जाएगा, तो उनकी ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है? बहुत हताश, निराश इस वक़्त है आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि आप कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो, इनके धुतकारने पर, इनके आपको छोड़ देने पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने अ, मतलब लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ा है, ठीक है? तो अगर आपने आगे बढ़ना सीख लिया है, तो वो इनको भी कहीं न कहीं चीज़ खल रही है। आपका पर्सन आप पर ही स्टक है इस वक़्त, आपके पार्टनर आप पर ही रुक चुके हैं। कहीं न कहीं आपको महसूस करते हैं अपने अंदर, अपनी फीलिंग में।
अपने इमोशंस में, अपने अ, दिल की गहराई में आपको फ़ील करते हैं आपके पार्टनर। इस रिश्ते को कैसे एक मोड़ फिर से दिया जाए, जो चीज़ें ये नहीं समझ पाए, उन चीज़ों को कैसे समझें, अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आपके पार्टनर 7 मंथ हो चुके हैं या फिर 5 मंथ हो चुके हैं, आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहे, या फिर उन्हें अगर मैसेज कॉल किया है, तो आप लोगों की बहस हुई है, आप लोग समझ नहीं पाए हो एक-दूसरे को, और अब ये इस वक़्त अकेले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने बिल्कुल ही आप मतलब आप भी बिल्कुल स्टक हो गए हो। आपको भी लगता है कि अगर इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी इनके पीछे नहीं जाना है। आपकी इंसल्ट करी होगी इन्होंने, आपको दुःख दिया है, तो अब मुझे लगता है कि आपका ठहर जाना, आपका मुड़ के नहीं देखना इस इंसान को बहुत खल रहा है। और ये खुद अपनी लाइफ़ में इतने अकेले हो चुके हैं कि कोई नहीं है, जिससे अपना दुःख-सुख कर सके, अपनी भावनाएँ बाँट सकें। तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। इनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने बोला जिनके भी पर्सन की शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वज़ह से हुई हो, आपके पर्सन कहीं न कहीं इस वक़्त बहुत ज़्यादा निराश है। वो पछता रहे हैं। उनको ये पछतावा हो रहा है कि उन्होंने प्यार करने वाला, केयर करने वाला इंसान खो दिया है। आपके पार्टनर ना अ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के थोड़े जो हेयर है वो कर्ली हो सकते हैं, ठीक है? कर्ली हेयर हो सकते हैं उनके। आपके पार्टनर अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट इस वक़्त उनका किसी भी ग्रूमिंग पे, किसी भी अपने आप को पैम्पर करने में कोई भी ध्यान नहीं है। मुझे लगता है कि वो सोते रहते हैं, सिर्फ़ उनको इस वक़्त नींद चाहिए, ओके, बेड चाहिए और उनको सोना है। बहुत हताश, बहुत निराश हैं वो, खुद से, सिचुएशन से, अपने आस-पास के माहौल से। क्या है कि वो आपके पास आ भी नहीं पा रहे ना, उनको लगता है कि आपके पास आना मतलब आपको फिर से दुःख देना, आपको फिर से हर्ट करना, क्योंकि वो अब आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। वो अब आपको और ज़्यादा दुःख नहीं देना चाहते। जिन भी लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं ना, आपके पर्सन की बेताबी इतनी है कि उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जाकर उन्होंने गलती की है। जितने भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आप लोग भी कहीं न कहीं इस चीज़ को सोचते हो कि आपने गलती करी है इस रिश्ते में जाके। ये दोनों की तरफ से ही मुझे दिख रहा है कि जब हम स्टैंड नहीं ले पाए एक-दूसरे के लिए, या तो आप या आपके पर्सन, क्योंकि ये दोनों के लिए मैसेज निकल कर आया है। तो हम आपके पर्सन की अगर बात करें तो उनको लगता है कि अगर मैं स्टैंड नहीं ले सकता था या ले सकती थी, तो मुझे कोई हक नहीं है किसी के साथ दिल के साथ खेलना, किसी के दिल को हर्ट करना, ठीक है? डेफ़िनेटली यहाँ पे कर्मा मिला है, ब्लैक कैंडल गिर रही है, तो क्या है कि यहाँ पे कर्मा भी मिला है। कर्मा ने काफ़ी ज़बरदस्त हिट किया है आपके पार्टनर को। ओह! तो देखो, अगर अकेलापन आया है तो इन्होंने चूज़ किया है ना, खुद ही तो चूज़ किया है। आपको परवाह ना करना आपकी, और लाइफ़ से निकाल देना, और अकेलापन हुआ तो आपकी याद आ जाना। तो क्या हो रहा है? ये कर्मा ही तो बैक मिल रहा है। आपकी वैल्यू तो यूनिवर्स करवा रहा है। तो वो चीज़ इनको अभी इसी वक़्त हो रही है। आपकी वैल्यू जो नहीं थी, वो इनको इस वक़्त हो रही है। ओके? तो गाइज़ इतना ही मुझे दिखा है यहाँ पे कि आपके पर्सन सिर्फ़ रिग्रेट में दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया उनको नहीं करना चाहिए था, ओके? और
अगर ये आपकी तरफ आ भी जाते हैं तो आपसे कुछ कह नहीं पाएंगे, अपने दिल का हाल आपको बोल नहीं पाएंगे आपके पार्टनर। ठीक है, तो इनकी तरफ से हम मैसेजेस लेंगे। ठीक है, कि इनके दिल का हाल क्या है इस वक्त, और क्या है इनके दिल में आपको लेके, क्या सोचते हैं अकेले में आपके पर्सन, क्या रहते हैं उनके इमोशंस। प्लीज गाइड कीजिएगा डिवाइन। आई डोंट नो हाउ यू फील, आई इन योर हार्ट। देखो उनको ना पता क्या लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे कि आपके दिल में क्या है इस वक्त उनके लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे आपके पास आना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अगर तो आप में से कुछ लोग मूव ऑन हो गए हो, या तो वो चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ गई है, या फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे मूव ऑन होके दिखाया है अपने पर्सन को, आगे बढ़ के दिखाया है अपनी लाइफ में। इनके पीछे भागना, इनको फोर्स करना बात करने के लिए, वो आपने नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन आपसे एक चांस मांग सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन नहीं बैठने वाले हैं टिककर, वो चांस माँग सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। पर क्या है ना कि वो आपके बिहेव से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं, वो नहीं समझ रहे कि अभी उनको चांस आप दोगे कि नहीं दोगे। जैसे रीडिंग में निकल कर आया है, ऐसे ही कैंडल वैक्स रीडिंग में वैसे कार्ड आया है कि जब आप इनसे मिले थे या आप इनके साथ थे, तो क्या ही बात थी इनकी लाइफ़ में। ठीक है? पैम्पर करना, प्यार करना, केयर, जो कुछ आप इस पर्सन के लिए कर रहे हो ना या कर चुके हो, इनको आज तक वो चीज़ कहीं से मिली नहीं है, वो किसी ने इनको दी नहीं है। वो देखो प्यार तो सभी कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, पर उस प्यार को निभाना, उस प्यार की जड़ तक जाना सबके बस की बात नहीं होती है। और आपने जो इस इंसान को चेंज किया है ना, वो कोई नहीं कर पाया। वो इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं आपके पर्सन, इसीलिए वो इस रिश्ते में एक मौका माँगेंगे। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। जब भी ये सोने जाते हैं, जब भी ये अपनी आईज क्लोज करते हैं, तो एक आप ही हो जिनका ड्रीम इनको आता है, आप ही हो इनके सपने में आते हो। ये अपने आंसू छुपाते हैं गाइज, मैंने बोला ना कि ये पर्सन रोते भी हैं। और अगर आपको कभी हंसते दिखते हैं या इनका आपको नजर आता है कि इंसान बहुत खुश है, तो इनके स्माइल के पीछे इनके आंसू भी हैं। आपके लाइफ आपका मतलब लाइफ में होना एक इनके लिए एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। ठीक है, ये कभी आपको खोना नहीं चाहते हैं, कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, और आपको मिस करते रहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप नहीं समझ सकते हो, आप नहीं जान सकते हो कि ये खुद भी कितने हर्ट है। ये आपको रियलाइज ही नहीं करवा सकते आपको। ये खुद तो हर्ट हो ही रहे हैं, बट ये आपको और हर्ट नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर, उनको लग रहा है कि आप बदल चुके हो, बहुत बदल चुके हो। ठीक है, उनको अगर वो आपके पास आ नहीं रहे ना, तो उनको आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, एक प्योर सोल हो आप, और इनको लगता है व्हाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। कुछ समय हो चुका है कि आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपने इनके पीछे भागना छोड़ दिया है। वो चीज़ इनको काफ़ी हर्ट कर रही है। आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोज, ये आपके लिए रोते हैं डेफिनेटली। ये मैसेज बहुत बार आ रहा है गाइस, ये पर्सन आपके लिए रोते हैं, पर उस चीज के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ये हमेशा हमेशा छुप छुप के रोते हैं, सामने नहीं रोते हैं। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये रोते जरूर है। और या तो आप भी रोते हो, ये चीज ये इंसान अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, कि आप भी इनको प्यार करते हो, मिस करते हो, चाहे आप आज किसी भी एटीट्यूड में हो, बट आपके अंदर इनके लिए प्यार फीलिंग्स हैं। ओके, तो ये थी गाइस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।